ओम। तो हम लोग बेसिकली जो मुद्रा यूज़ करते हैं मेडिटेशन में, तो सुबह के आप मेडिटेशन देखिए, ये है प्राण मुद्रा और ये बीच की 2 उंगली अपान मुद्रा। तो हमने इसमें मेडिटेशन किया, सांस भर के एक बार ओम कर लेते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवै ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतं ब्रह्माहुतं ब्रह्मेव ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं तेन गन्धर्वं ब्रह्मकर्म ब्रह्मकर्म समाधिना। समाहुना। ओम सहना भवतु ॐ शरणावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विना तेजस्विना वधीतमस्तु वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। नित्यानन्दं नित्यानंद परमसुखं परम सुखम केवलं केवलम आनन्दमूर्तिं अन्नमूर्तिं विश्वतीतं विश्वतीर्थं गगनसदृशं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि तत्त्वमसारे लक्षणं लक्षणम् एकं नित्यं एकं नित्यं विमलमचलं विमलमंसरं सर्वादिसाक्षिभूतं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत भावतीत त्रिगुणरहितं त्रिगुणरहितं सद्गुरु सद्गुरु त्वं नमामि। त्वं नमामि। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। हर सांस में ब्रह्म का नाम, हृदय पर मन को एकाग्र, हाथ जोड़ी। नित्यं नित्यं शुद्धं शुद्धं निराभाषं निराभासं निराकारं निराकारं निरंजनं निरंजनं नित्यबोधं नित्यबोधं चिदानन्दं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा नमामि। नमामि। ओम शांति। इस पर रिकॉर्डिंग तो आ रही होगी ना, क्योंकि इसमें इधर फोटो आनी बंद हो गई। फोटो बंद है? फोटो बंद होगी पर रिकॉर्डिंग चल रही है। वो लिख के आ रहा है ना? हाँ, लिख के आ रहा है रिकॉर्डिंग से। एक बार टच कीजिए। हाँ, आ आ गया। गया, मतलब अच्छा है। वो बीच में कॉल वाला जाएगा तब बंद होगा। चलिए, तो ये मैंने सिर्फ श्लोक इसीलिए बोल दिया ताकि याद रहे। मंत्र पाठ करके आपको ध्यान करना है। ध्यान की प्रोसेस की हम तो यहाँ कराते ही हैं, उसकी वीडियो अलग से मिलेगी। ठीक है, ये इसके बाद जो बेसिक आसनास हैं हमारे, वो ये जैसे आपकी जो डाइजेस्टिव इशू है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम फोकस करके कर रहे हैं। इसमें हमने आपको जो 12 तरह के प्राणायाम बताया वो वीडियो में, तो वो प्राणायाम सब कर रहे हैं जो आज किए थे सुबह। मैंने आपके लिए सोचा कि अच्छे से फिर पूरा रिवाइज करें, तो वो प्राणायाम कर लेना। इसमें एक एक बता देते हैं कि सबसे पहले हमने ध्यान के बाद अनुलोम विलोम किया, अनुलोम विलोम के बाद हमने फिर उसके बाद ये थोरासिक ब्रीदिंग की, चेस्ट को सांस लेते हुए, फिर हमने एब्डोमेन ब्रीदिंग की, सांस लेते हुए इसको फैलाया, उसमें डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद हमने ये वायु मुद्रा अपनाया और हमने इसमें भस्त्रिका की 5 तरीके से, ऊपर फिर आगे 10-10, 20-20 बार जितना बार,
फिर साइड, फिर उसके बाद केहन ऊपर करके फिर शोल्डर ऊपर। ये भस्त्रिका हो। भस्त्रिका के बाद हमने फिर मुद्रा बदल के और ये किया। ठीक है, आपका अपान मुद्रा में ये पेट के लिए होती है। ठीक है, तो अपान मुद्रा में, ये अपान मुद्रा का मतलब ये शुद्धि के लिए, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी, ये सब को रिलीव करने। सांस लिया, छोड़ा, छोड़ के पेट को खींचा। ये उड्डयन का। फिर उसके बाद हमने इसी में कि हमने इसी में फिर पेट को आगे पीछे किए, तो ये हो गया आपका अग्निशर। फिर हमने प्रोस्टेट ग्लैंड का खास ध्यान रखते हुए सांस बाहर छोड़ के ही और अपान मुद्रा में गुदा को खींचे, पेशाब के अंग को अंदर। ठीक है, और साथ में पेट को भी अंदर। 10-20 सेकंड के बाद पेट को ढीला बाकी। ये आपकी नीचे के जितने भी अंग हैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो या पाइल्स हो, लेडीज़ में पीसीओडी, पीसीओएस हो, या जिनको बहुमूत्र की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ के कारण बार बार पेशाब आता हो, रात में चलना पड़ता हो पेशाब के लिए, और किसी को रुक रुक के प्रोस्टेट ग्लैंड में जो होता है रुक रुक के पेशाब आता है, प्रेशर बन जाता है, ये सारी चीज़ों को उसको रेगुलेट करेंगे। इससे ये बहुत इफेक्टिव है, और ये मुद्रा उसी प्रकार इफेक्टिव है। ये दोनों ये 3 राउंड करेंगे, 3 राउंड करेंगे, टाइम देंगे तो इसी में करीब 5 से 10 मिनट लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर ध्यान दें। इसके बाद हम लोग फिर ऊपर के अंग पे आए, और ऊपर का हमारा थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, तो वो करना जरूरी इसीलिए क्योंकि हमारा कनेक्टेड है। तो सांस छोड़ा, छाती दबाया और ये गर्दन दबाया, छाती उठाया, सांस छोड़ दिया, ये हो गया हमारा जालंधर। ठीक है, इसको 3 बार कर ली। इसके बाद हमने उज्जयी प्राणायाम किया। ये मुद्रा उदान मुद्रा, इसको ध्यान देना कि हमने यहाँ से शुरू किया था, लिटिल फिंगर से, फिर इधर आया बीच में, फिर इधर आ गया। ठीक है, ये 3 मुद्रा। और उज्जयी प्राणायाम में हम खराटे की आवाज़ सांस लेते हुए निकालेंगे, गर्दन ऊपर करके, फिर सांस छोड़ के गर्दन दबाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या नेक पेन में गर्दन नहीं दबाएंगे, ऐसे करके, और फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे, गर्दन रिलीज कर। ठीक है, समझ ये इस तरह से उज्जयी प्राणायाम। तो ये 3 बार आपको जलंधर बंद, 3 बार उज्जयी। ठीक है, इसके बाद शीतली शीत जीवा को गोल करके पेट को ठंडा करना, साथ साथ आपके हार्ट और लंग्स में भी कोई भी बर्निंग एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो जीवा को गोल करके सांस लेना है, 5 सेकंड से 8 सेकंड तक रोकना है, फिर नाक से छोड़ना। ठीक, नाक से छोड़ना। कोशिश करना जीव को, तो होठों को लेते हुए, होठों को गोल, लेते हुए, सांस लेते हुए, सॉरी, होठों को नहीं, जीवा को गोल। हाँ, ये हो ऐसे। तो आपको मिरर देख के प्रैक्टिस करना। फिर दांतों को दबा के दांत से सांस लेना, और होठों को बंद करके फिर 5 सेकंड रोक के फिर नाक से छोड़ना, ऐसे। देखिए, ठीक, ओके। इसके बाद भ्रामरी होगा, भ्रामरी में
ब्राह्मणी में ये सन्मुखी मुद्रा यूज करना है। सन्मुखी मुद्रा का मतलब है कि हमारे जो पंचमहाभूत के जो ये फिंगर्स के टिप्स हैं जो हमारी मुद्राओं में एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को हमें पंच इंद्रिय जो हमारी हैं, आँख है, नाक है, जीवा है, मुंह है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों में से जो भी हो सके उसको हमें बंद करना। बंद करने से एनर्जी चार्ज हो। ऐसे करके हमने कान को हमने से बंद किया, आँख को हमने तर्जनी से बंद किया, मिडिल फिंगर हमने नासिका छिद्र को बंद करने के लिए, लेकिन ये पूरा बंद नहीं करना, सिर्फ रखना है। बाकी दोनों उंगली एक होठ के ऊपर एक होठ के नीचे, पूरा सांस लेके भरे कर देना। ठीक है, इसके बाद ओम करना है। ओम में भी आ उमा अलग अलग करके, आ कैसे में नाभि पर एकाग्र करना, म कैसे में छाती, म कैसे में कट, एक ही सांस। इसके बाद ओंकार के बाद हमें फिर प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ के। नित्यम नित्यम शुद्धम शुद्धम निराभाष्यम निराभासम निराकारम निराकारम निरंजनम निरंजनम नित्यबोधम नित्यबोधम चिदानंदम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा नमामि। नमः। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग सूक्ष्म योग जो आज सुबह में किए थे, तो सूक्ष्म योग से बता देते हैं कि जैसे पैर की उंगलियों को 10 बार हिलाना, एड़ियों को 10 गिनती गिन करके स्ट्रेचिंग करना, ठीक है, फिर ये गोल गोल घुमाना दोनों दिशा में, फिर ऐसे करके ऐसे ये साइकिलिंग चलाना दोनों दिशा में, आप अंदर बाहर, फिर इधर भी, फिर उसका शिशुपालन आसन, बच्चा खिलाने वाला, ठीक है, फिर इधर से उसके बाद आपका ये बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई के बाद ये छठी चालन, आइए छठी चालन, ठीक है, ओके, राधे राधे। ये इसके बाद आपका ये यहाँ तक का पार्ट हो गया, ठीक है, फिर इसका लिए जॉइंट यहाँ फिर ऐसे ओके, फिर ये ठीक है, 10-10 बार, फिर शोल्डर, ओके, फिर ये, तो हम अभी 2-3 दिन में आपको 10-10 हाँ ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको ऐसे करके भी कर सकते हो, अच्छा, सीधा करके, एक हाथ से पकड़ के, एक हाथ को ऐसे पकड़ के देखिए, इधर से, हाँ पीछे की तरफ खींचिए, फिर दूसरे हाथ को पकड़िए, हाँ ये भी स्ट्रेचिंग हो जाएगा शोल्डर का, ठीक है ना, ओके। फिर ये थोड़ा सा शोल्डर ऐसे घुमा सकते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसका नेक रोटेशन, इनहेल आप, एक्सहेल डाउन, 5 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक, लेफ्ट राइट 5 सेकेंड होल्ड करना, फिर राइट, अप एंड डाउन, फिर ये बोलो अपोजिट, फिर ये आइज का ऊपर, सांस नीचे, ये 5 बार करना, फिर राइट 5 बार, फिर लेफ्ट हैंड से 5 बार,
ठीक है। फिर उसका राइट हैंड को उठा के ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर अपोजिट हैंड से ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट, ठीक है। उसके बाद ब्लिंकिंग इंसान हाथ को गर्म करना, फिर ये राउंड राउंड, ये आपका ये सूक्ष्म योग। इसके बाद हमने जो आसन है, अगर कमर दर्द नहीं है, गर्दन भी ठीक है, सिर्फ पेट की गड़बड़ी है, पेट का फैट भी है, तो बहुत आराम से जैसा नाम है वैसा काम योग मुद्रा। योग मुद्रा में इस तरह से ऐसे करके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ा, सांस भर लिया, सांस छोड़ के बाहर लेके थोड़ा पीछे होकर बैठ जाइए आराम से। फिर जितना दूर तक है वहाँ जाकर रोकें। ब्लड प्रेशर अगर है तो सांस नहीं रोकेंगे, ठीक है। फिर 10 सेकेंड के बाद फिर सांस भर के उठ गया, ठीक है। फिर पीछे हाथ रख के खींच, ठीक है ना, चल रहा है ना, लिख क्या चल रहा है। ठीक है। अभी इधर झुकेंगे, ये यहाँ लीवर पे प्रेशर होगा, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होगा। सांस भर के ऊपर, पीछे हाथ पकड़ना, कलाई नहीं, जब पीछे जाएंगे तब हाथ रखना है, बाकी टाइम में पकड़ना है, पकड़ने से जी। फिर इधर कलाई पकड़ लीजिए, दाहिने हाथ से बाएं कलाई, दाहिने हाथ से बाएं कलाई। फिर अब यहाँ नीचे गए, सांस छोड़ के, फिर सांस लेके सीधा, फिर पीछे अब हाथ खोलना और खींचना ऐसे, ठीक है। ये आपका एक योग मुद्रा जो कि इफेक्टिव है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। दूसरा है जानु शीर्षासन, एक पैर को खोलना है, ठीक है। दूसरा पैर जो है उसका तलवा जो है पैर के बराबर रहेगा, दूसरा घुटना सीधा रहेगा, सांस लेके और इसको जितना दूर तक जा सकते, मान लीजिए रोड टच नहीं हुआ तो एड़ी पकड़ ना पकड़, और सांस छोड़ के चिन लॉक कर दीजिए, जलंधर बन गया, सांस छोड़ के चिन लॉक कर दीजिए, ठीक है। और धीरे 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 जब आपका वेट कम होता जाएगा तो आपका ये टच हो जाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे होगा तब तक, फिर दूसरे पैर से इस तरह ये हो गया। इतने अरे हाँ, पेट धीरे धीरे बोला ना, इसका अभ्यास है। प्रेशर तो पड़ रहा है। इसमें कंडीशन एक ही है ना, कंट्राइंडिकेशन कि आपको बैकएक में बिल्कुल कमर दर्द हो तो नहीं करना, ठीक है। हाई बीपी हो जाए तब नहीं करना, बहुत ज़्यादा हाई बीपी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके। इसके बाद हमने वक्रासन उनके लिए दिखाया था जो आपको यूजफुल है, कि दोनों हाथ को पीछे रख लिया, ऐसे कर लिया, ये अगर मान लीजिए ऐसे नहीं पकड़ा था तो हाथ से ऐसे कर सकते, और पीछे वाले हाथ की तरफ गर्दन घुमाएंगे, ठीक है। और ऐसे जिस दिन पकड़ा जाएगा अच्छी बात है, क्या एड़ी तो पकड़ाई जाएगी धीरे धीरे, हाँ ठीक, पीछे वाले हाथ बहुत अच्छा होगा, पहले आपका नहीं पकड़ा रहा था, ठीक है। फिर उसी प्रकार 10 सेकंड नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ करने के बाद ठीक है ना, ओके। और जैसे हम लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, ये यही मलासन है, थोड़ा गैप बना के ऐसे करके बैठना, अगर ये कर लिए बस ऐसे करके हाथ छोड़ के थोड़ी देर बैठना, इसको अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर, ठीक है। ये करीब 1-2 मिनट तक ऐसे ही रहना, ठीक है। ये मलासन काम करेगा। इसके बाद तो नहीं करना,
उनको तो घुटनों पर नहीं, आप ही के लिए ये मेरे लिए। अभी हम आप पर फोकस करें, उनका जब भी होगा तो बता दें, ठीक है। बैक के लिए जो, ठीक है। इसके बाद आपका वज्रासन में बैठना, वज्रासन में बैठ के, ठीक है। आप पीछे थोड़ा जाइए, चल रहा है ना? हाँ। फिर सांस लेके पूरा हाथ ऊपर और छोड़ के नीचे, फिर सांस लेके उठ गए, फिर छोड़ के पीछे, फिर सांस लेके पीछे उठ गए, ये हो गया। फिर ये फैला के इसको, है ना, सांस लेके ये किया, सांस लेके उठ के, फिर पीछे हाथ रख के और स्ट्रेचिंग। इस बार कमर नहीं उठे, ठीक। इसके बाद मंडू का सब उनको भी करना है, लेकिन कुर्सी पे। ये वाला सब कुछ कुर्सी पे कर सकते हैं। आगे झुकने का, कमर दर्द हो थोड़ा झुकना है ना, ताकि पेट का एक्सरसाइज, ठीक है। ये अंगूठा अंदर करके सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर आराम से, यहाँ ना बैठे और सामने देखना है। ये पेट के लिए बहुत यूजफुल है। पेट ठीक हो जाएगा तो प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, गैस्ट्रिक सिस्टम ठीक है, ठीक है। ये मुट्ठी बांध करके 4 बार, फिर 2 बार राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर करके, लीवर के लिए। ठीक है। फिर ये पीछे लगाए रखनी है हिप को, वो तो या उड़ जाती है, आपका, उड़ जाती है ना? हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जिस दिन पेट कम होगा धीरे धीरे नहीं उठेगा। अच्छा। फिर लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, तो 2 बार इधर से, 2 बार इधर से। ठीक है। इधर पैंक्रियास के लिए हो गया, ये डायबिटीज, फिर सांस भर के ऊपर, ठीक है। ये आपका इस तरह से लेफ्ट राइट राइट, ये हो गया मंडूकासन। मंडूकासन के बाद जो ये है उनके लिए कि अगर उनका नीचे में कुशन रखती है, ये उनके लिए यूजफुल है। ये कैट एंड काउ, सांस भर के ऊपर, ठीक है। ये 90 डिग्री होना चाहिए, कमर 90 डिग्री होना चाहिए, घुटना 90 डिग्री होना चाहिए। हाथ सांस भर के ऊपर छोड़ के, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर, फिर सांस लेके गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ के गर्दन नीचे, कमर ऊपर, ऐसे। ठीक है। इसके बाद ये उनको है ना। फिर उसका देखिए, सांस लेके, ये घुटना के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कमर के लिए। फिर सांस छोड़ के नीचे, फिर सांस लेके कमर नीचे भी, पैर सीधा, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ के गर्दन नीचे, कमर ऊपर। जब सर्वाइकल वाले को ज़्यादा गर्दन नहीं दबाना, ठीक है। फिर इसको, इसके बाद उनके लिए ऐसे करें, ठीक है। सांस लेके पैर मोड़ना, ये सर्वाइकल और लंबर वालों का घुटने के लिए, ठीक है। आपको ऐसा करेगा कि माइंड आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की थोड़ा इफेक्टिव हो, ठीक है। ये ऐसे, इसी में अगर गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द है तो नीचे करके करना है, ज़्यादा दर्द नहीं है तो ऐसे कर सकते। फिर ये चीज़, ये आपको प्रोस्टेट में हेल्प करेगा, ठीक। जोर जितना भी है ना, नाभि से नीचे पे आना, कमर हो या यूरिनरी ट्रैक्ट हो, सबका एक्सरसाइज, ठीक है।
एक पैर से इधर 10 सेकंड रोकना, फिर सीधा, फिर दूसरा, फिर सीधा, फिर दोनों। ये हो गया। आराम ऐसे करना है, एक तरफ गर्दन घुमाना, जिधर गर्दन घुमाएंगे उस तरफ हाथ पैर मोड़ देंगे, दूसरा वाला हाथ पैर सीधा रहेगा। ऐसे अंदर नहीं डालना, देखिए साइड में, ठीक है। फिर इधर से ठीक है। इसके बाद आपको 28 के नीचे हाथ डालना है, सांस भर के ये एक पर उठाना, सांस छोड़ के नीचे, दूसरा उठाना, सांस छोड़ के नीचे, ये दोनों उठाना, फिर रिलैक्स, ठीक है। फिर ये ऐसे हिल पकड़ना है, सांस भर के, धनुरासन उठ नहीं रहे थे पीठ पर। जितना हो गया उतना अच्छा, ठीक है। ये 3 4 5 बार करना, ओके, राइट। ये सलवासन की ये तो बता दिया है, ये हो गया। फिर लास्ट में भुजंगासन, ओके। भुजंगासन उनके लिए है कि एल्वेबल, ठीक है। इनको ज़्यादा सर्वाइकल पेन बैठे हैं, एल्बो से फिर एल्बो को फैला के ऐसे रिलैक्स, और जिनको ठीक है वो भी कर सकते हैं। सर्वाइकल थोड़ा अगर ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम, ये ऐसे करेंगे, सीधा कर लीजिए, ठीक है ना। फिर ये रिलैक्स, ओके। फिर इसके बाद इधर से सीधा होके, ओके, रिलैक्स करके फिर सुप्त ताड़ासन, है ना, और पंजे को अंदर करके कमर नीचे दबा के 10 सेकंड रोकना, फिर एक्सेल करके सांस बाहर छोड़ के इसको दबाना, ठीक है। ये तो सुबह उठते समय भी इसमें करना है, सुबह उठने समय भी करना है, लेकिन उसमें रोकना नहीं, रोकना नहीं है। हाँ। और उनके लिए क्या है, जो कमर दर्द है, ये घुटना दर्द है ना, तो उनको नीचे से उनको यहाँ से दबाना है और गर्दन नहीं उठाना, लेकिन आपको ये ऐसे, ठीक है, ये होल्ड करनी चाहिए। फिर ऐसे, फिर इधर से ऐसे, उनके लिए ऐसे, आपके लिए ऐसे करके ऐसे 10 सेकंड के बाद फिर ऐसे, फिर यहाँ 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर ऐसे, ठीक है। आपको माथा उठाना, सुबह उठने की क्रिया में यही चीज बिना रुके करनी है। ऐसे मान लीजिए पीछे दीवार होगा तो आप ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, जितना खींचा सकते थोड़ा आगे बढ़, फिर ऐसे कर लें, ठीक है। माथा को उठा भी सकते हैं। 3 बार, ये सुबह 4 बार, 4 बार, हाँ। ये सुबह उठने के बाद फिर उसका करवट लेकर उठना, पानी पीना, ये तो सुबह उठने की क्रिया है। ये पानी पीने से पहले ही करना है। हाँ, सुबह उठते साथ बिस्तर छोड़ने से पहले, नींद खुलते ही आपको ये पहले करना है, आंखें बंद करके, है ना, और फिर बायां करवट लेकर उठना है, उठ करके पानी पीना है। मान लीजिए प्रेशर आ गया यूरिन का, तो आप यूरिन फ्री होकर तब आप बैठ के पानी पीजिए आराम से, ठीक है। फिर पेट साफ कीजिए। अगर आपको प्रेशर नहीं आया, नींबू पानी पीते रहे, यूरिन का प्रेशर तो रहता है, यूरिन से रिलीज होने के बाद आपको मोशन नहीं आ रहा, तो आप आराम से गर्म पानी पीजिए, नींबू नमक पानी पीजिए, है ना। और फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जो भी है थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो आपको मोशन प्रेशर मोस्टली तो प्रेशर वाले दोनों ही आ जाते हैं, हाँ, उठते उठते ही। फिर ठीक है। तो लेकिन थोड़ा पानी पी लेना है ताकि वो जो लार है तो सलाइवा पूरी तरह पानी से मिक्स हो और वो फिर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स हो गया और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करने में लगता है। तो आंतों में कोई भी मल फंसा और अनडाइजेस्टिव मटेरियल उसको निकाल देना, ठीक है। इसके बाद आपको सेतुबंध आसन करना, ये उनके लिए भी ठीक है।
आज जितना आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, क्योंकि एब्डोमेन का फैट हार्ट को प्रेशर देगा। इतना उठाना है फिर नीचे, ठीक है। आराम से सांस करके उठाना है, ठीक है। आप फिर बाद में ऐसे बिना टच किए, या टच भी कर सकते हैं लेकिन फास्ट बिना रुके, फास्ट करना। हाँ 5-10 बार कर लें, ठीक है। ये आपकी एब्डोमेन की फैट है, लेकिन ये बैक वाले नहीं करेंगे, ठीक है। उनके लिए सिर्फ आराम से धीरे धीरे करें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको साइकिल चलाना है, आप दोनों पैर से चला सकते हैं। और जिनका घुटने के लिए ये एक्सरसाइज है, एक एक पैर से धीरे धीरे, ठीक है। फिर उनके लिए ये दूसरा पैर, और आप दोनों पैर से चला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद वेरिकोज वेन्स या इसमें ताकत है, ऐसे करके उठाना है, सीधा 90 डिग्री, सीधा रखना। हाँ सीधा, फिर ऐसे सीधा, ठीक है। 10 सेकंड 20 सेकंड नॉर्मल ब्रीथ, फिर ये दोनों उठाना है। इसके लिए दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, या आप ले राइट। इसके बाद मरकट आसन है, जो दोनों के लिए, इसमें पहला स्टेज है ये एड़ी पंजा घुटने मिला के एक तरफ घुमाना, गर्दन दूसरी, ठीक है। फिर इधर, फिर इसका दिया ऐसे, ये ऐसे, ओके। ये जो हो है ना, तीसरा में ऐसे करके ऐसे रखना है एक पैर को, और दूसरे अपोजिट हैंड से, जैसे लेफ्ट को राइट नी पे रखे, राइट हैंड से ऐसे करके घुमाना, जितना घूम सके आराम से, ठीक है। फिर इससे आगे ऐसे, ओके। ये उनके लिए, ओके। इसके बाद आपको ये वाला नौकासन, सांस लेके ऐसे उठना, फिर ऐसे, लेटते हुए सांस। हाँ। इसी को एब्डोमेन फास्ट करने के लिए आप एक बार से 1 2, एक बार एक बार से, फिर दूसरा 3, इस तरह से 10 टाइम्स, 10 या 5 टाइम्स, जब तक आपका थकान नहीं। ये एक आसन, फिर शवासन, कंप्लीट रिलैक्सेशन, रिलैक्स योर नोज, रिलैक्स योर फेस। इमेजिन यू आर लाइंग अलोन अंडर द स्काई, ऐसा सोचिए, खुले आसमान में नीचे बैठे हैं, कर लीजिए। और हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियाँ, उगते हुए सूरज की लालियों शाम से दे लेते हैं, और पैर की उंगलियों से एड़ियों तक, एड़ियों से घुटनों तक विश्राम दे। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, घुटनों से जंघाओं से रीढ़ के अंत को विश्राम दे। सभी पैर आपके जॉइंट्स के अंगों को विश्राम दे, जनेंद्रियों को विश्राम दे, यूरिनरी पॉइंट को आराम, पेट की सभी अंगों को आराम, नाभि के नीचे इस सभी अंगों को आराम, नाभि के चारों तरफ लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको विश्राम। फिर छाती पर आइए, हृदय और फेफड़े को विश्राम, गर्दन, कंधे, बाजू के निकल आना तक उंगलियों को विश्राम। वापस गर्दन, चेहरा, थोड़ी होड़, गाल, कान, नाक, आँखें, भौं, ललाट, माथा, सबको विश्राम। पूरे शरीर को विश्राम, सांस भरते हुए पैर से सर तक विश्राम, सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक विश्राम।
संपूर्ण शरीर विश्राम। धीरे धीरे आंखें खोलिए, हाथ पैर हिलाइए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए। फिर एक एक करके पैर मोड़ लीजिए। फिर बायां पैर उठ लीजिए, दाहिने हाथ का सपोर्ट आगे रख के और उठ कर बैठिए। और फिर आराम से हाथ जोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। उनके स्पेशली